अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन पर सेकंड लेक्चर है जो कि फंक्शन के डोमेन और रेंज पर है। ये टॉपिक काफी कम्प्लेक्स होता है और काफी स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी होती है। हम देखेंगे कि एक फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है और उसकी बेस पर 8 डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद आपको इंशाल्लाह काफी बेहतर समझ आ जाएगी कि किस तरह इंट्री टेस्ट के अंदर डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम बस ऑप्शंस को देखेंगे और वहां से देख के इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि कैसे आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसे ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग एग्जाम्स के अंदर सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो फंक्शंस करेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो इनपुट होगी वो भी रियल नंबर होगा और जो उसकी आउटपुट होगी वो भी रियल नंबर होगा। हम कम्प्लेक्स नंबर को डील नहीं करेंगे। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन जस्ट लाइक अ बॉक्स है, एक मशीन आपके पास है जिसमें हम इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट रिटर्न करता है। अब हम आते हैं डोमेन क्या होती है एक फंक्शन की। डोमेन एक फंक्शन की वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज x की होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज जिस पर फंक्शन एक फाइनाइट आंसर देता है, यानी फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होता, उन तमाम पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं। यानी जिन x की वैल्यूज पर फंक्शन अनडिफाइंड है वो हम डोमेन में शामिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कौन सा ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें कुछ x की ऐसी वैल्यूज हो जिस पर फंक्शन डिफाइंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1/x, ये आपके पास फंक्शन है। अब हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 0 हो जाए तो वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो वो होता है अनडिफाइंड, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आपके पास अनडिफाइंड बिहेवियर है। तो इस वजह से जो इस किस्म का फंक्शन है उसमें x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वैल्यू 0 होगी तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 के अलावा तमाम पॉसिबल वैल्यूज आप डाल सकते हो। तो अगर इसके हम डोमेन लिखना चाहें इस फंक्शन की तो हम तमाम रियल नंबर्स डाल सकते हैं लेकिन 0 नहीं डाल सकते। तो इस तरह मैंने करली ब्रेसेस में 0 को डाल दिया ताकि 0 हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x है ना, हो सकता है कि आपके पास ऐसा फंक्शन हो 1/x + 2, तो फिर आप कैसे करेंगे? सिंपली इसको इक्वेट करो 0 के, तो x + 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? -2। यानी इस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू -2 नहीं पुट कर सकते, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इस तरह डोमेन निकालते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। और क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज? अगर हम स्क्वायर रूट के फंक्शन की बात करें तो स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज होती है कि आपका जो फंक्शन यहां पर लिखा होता है दैट कैन ईदर बी पॉजिटिव और 0। ये स्क्वायर रूट के अंदर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। इस वजह से जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आपके पास हो उसमें आपने देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो स्क्वायर रूट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर आप 2 कंडीशंस हैं, ना तो अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी ना 0 वैल्यू होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 का 0 होता है। तो 0 में अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमने डोमेन की बात कर ली। अब रेंज क्या होती है? जब वंस हमारे पास डोमेन आ गई, इसका मतलब है हमें पता चल गया कि हम x की ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर इस डोमेन को हम फंक्शन में पुट करें तो वो पॉसिबल आंसर्स क्या आएंगे फंक्शंस के, इसको हम रेंज कहते हैं। अब हम करते हैं प्रॉब्लम 1, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज। तो सिंपली अपने आंसर को चेक करना है। यहां पर हमने x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिसमें या तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन है या ये 0 हो जाए या पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड होता है। अब ये देखें, पहला ऑप्शन देखें, रियल नंबर्स हैं। पर रियल नंबर का मतलब क्या है कि हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम देखें सिंपल, तो ये नंबर 0 या पॉजिटिव कब होगा? आप बाउंड्री कंडीशन देखें तो अगर आप इक्वेट करें इसको 0 के, तो यहां से x की क्या वैल्यू आएगी? +-2। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होती जाएगी, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू लेट्स सपोज 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4 नेगेटिव नंबर आ गया। x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 -4 -3। तो इसका मतलब है हम -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। रियल नंबर का मतलब है लेट्स सपोज मैं 0 पुट करता हूं तो 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब आप बी ऑप्शन देखें। यहां पर देखें कि ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट, और ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क ये है कि ओपन ब्रैकेट का मतलब है ये जो 2 और -2 है ये इस इंटरवल में या डोमेन में शामिल नहीं है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये जो -2 और 2 बाउंड्री वैल्यूज हैं, यानी
जो एंड वैल्यूज हैं ये इसमें शामिल हैं इस इंटरवल के अंदर। तो अब इसका मतलब है कि हम -2 और +2 इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। आप जस्ट 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 4 0, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। बिल्कुल ठीक है, 0 इज अ रियल नंबर। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा है कि हम -2 और 2 इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, इसके दरमियान वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो भाई हम 2 और -2 पुट कर सकते हैं, इस वजह से आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। 2 और -2 डोमेन में शामिल होने चाहिए। अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं, तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब भी -2 और 2 के दरमियान को वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव नंबर। क्योंकि आप यहां पर देखें इसमें 2 और -2 शामिल नहीं है लेकिन यहां पर शामिल हैं। इसका मतलब है हम 2 और -2 पुट कर सकते हैं, 2 से बड़ी और -2 से छोटी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहां पर क्या इशू है, इसमें यह प्रॉब्लम है कि हम जो इंटरवल को माइनस कर रहे हैं ना, उसमें -2 और 2 को भी शामिल कर रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है इसकी डोमेन में -2 भी शामिल नहीं है और 2 भी शामिल नहीं है, हत्ता कि 2 और -2 को हम पुट कर सकते हैं। इस वजह से आंसर भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्या है, x² - 4 की हमने रेंज बतानी है। रेंज निकालने के लिए कॉमन सेंस देखें कि स्क्वायर रूट हमेशा हमें 0 वैल्यू देता है या पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी ये फंक्शन रिटर्न करेगा इधर 0 वैल्यू और ग्रेटर देन 0 वैल्यू। तो यहां पर हम चेक करते हैं क्या इसका आंसर रियल नंबर आएगा। रियल नंबर का मतलब है कि इस स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। नहीं नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह यहां पर देखिए मिनिमम आंसर क्या हमें देगा, लेट्स सपोज हम 2 पुट करेंगे तो मिनिमम आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां पर क्या कह रहा है, 0 को ओपन ब्रैकेट में डाल रहा है। भाई 0 तो आंसर आ सकता है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो यहां पर आप देखते हैं क्या नेगेटिव आंसर दे सकता है ये स्क्वायर रूट, कभी भी नहीं दे सकता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। पीछे ये ऑप्शन रह गया, ये आपका आंसर आ गया। यहां पर देखें मिनिमम आंसर 0 है और वो क्लोज्ड ब्रैकेट का पहले वाला वैल्यू लिखी हुई है, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी 2 से इंक्रीज होती जाएगी, हमारा आंसर बड़ा होता जाएगा। तो ये हमेशा याद रखें, ये जो इनफाइनाइट होता है ना, इन्फिनिट, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसके करीब कभी भी क्लोज ब्रैकेट इस तरह की नहीं होती। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब सिंपल फर्क यह है कि ये 4 - x का स्क्वायर है, पहले x² - 4 था। अब ये देखें ये जो x है ना, हमने कोशिश ये करनी है कि ये वाला जो नंबर है ये 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये नंबर 4 से बड़ा हो गया, लेट्स सपोज ये नंबर हो गया आपके पास 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने ऐसी डोमेन सेलेक्ट करनी है ताकि ये जो x² है ना, ये मैक्सिमम 4 हो सके, इससे बड़ी वैल्यू ना हो। तो ये लिखा हुआ है रियल नंबर, यानी रियल नंबर का मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज x की वैल्यू डाल दें 10, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 - 100 - 96, तो नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये देखें, ये भी कह रहा है कि तमाम रियल नंबर डाल सकते हैं और -2 और 2 नहीं डाल सकते, तो ये भी गलत है। इसमें भी क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि यहां पर जो आंसर है ना, ये आंसर 4 से छोटा होना चाहिए या 4 होना चाहिए बस, लेकिन ये इसको वायलेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब यहां पर आप देखें ये -2, 2 है। अब आप देखें क्या हम -2 पुट कर सकते हैं, यस -2 पुट करेंगे, 4 - 4 0 आंसर आएगा, ये तो गुड है। लेकिन यहां पर ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है -2 और 2 को हमने डोमेन से निकाला हुआ है, तो भाई इसको डोमेन में शामिल करना है, इस वजह से ये आपका आंसर है। हम -2 भी पुट कर सकते हैं और +2 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर 0 आंसर आएगा। और इनके दरमियान वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स सपोज 1 पुट करते हैं, 4 - 1 का स्क्वायर 1, तो 3 का स्क्वायर रूट इज अ परफेक्ट रियल नंबर। तो इस वजह से आपका आंसर क्या आ गया, डी। अब इसी क्वेश्चन की रेंज निकालनी हमने, तो रेंज में मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर रूट मिनिमम आंसर क्या देता है, 0। तो ये रियल नंबर हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखें जब 2 हम पुट करेंगे या -2, आंसर 0 आएगा, तो मिनिमम आंसर 0 होगा। ये कह रहा है 0 नहीं हो सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो आंसर क्या हो गया, गलत। यहां पर देखें, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 0 तो इस दोनों में शामिल है। अब हम देखें कि इसका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो x² है, इट कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 ओनली। 4 से अगर बड़ी वैल्यू होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का अनडिफाइंड होता है। इसी वजह से इनफाइनाइट तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, अगर यहां पर 0 बन जाए, 4 - 0, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो मैक्सिमम आंसर 2 आ सकता है। इनफाइनाइट कभी पॉसिबल है ही नहीं
कि ये फंक्शन इनफाइनाइट आंसर आपको दे दे, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? गलत, और दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब हमने सिंपल सेम फंक्शन जो कि पहले किए हैं उनका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी अब स्क्वायर रूट नीचे है, तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज आए तो एक्स्ट्रा चीज क्या बताई कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पर लग गई। स्क्वायर रूट के अंदर तो जीरो नंबर आ सकता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो वहां पर जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब हमने सिंपल ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये सिंपल पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी डोमेन निकालेंगे, यानी 2 से बड़ी वैल्यूज डाल सकते हैं और -2 से छोटी वैल्यूज डाल सकते हैं, और 2 और -2 भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप डिनोमिनेटर में अब अगर हम 2 डालेंगे यहाँ पर तो नीचे 0 आ जाएगा, और -2 डालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है जो कि पीछे मैंने लिखा था, तमाम रियल नंबर्स। अब इसमें हम 2 और -2 को एक्सक्लूड करेंगे, तो लिहाजा हम ऐसे लिखेंगे -2, 2। ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। अगर हम पहले क्वेश्चन में जाएं, यहां पर देखें, अब सी आंसर था हमारा, इसमें 2 और -2 आपकी डोमेन में शामिल हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या किया? 2 और -2 को डोमेन से निकाल दिया। ये देखिए ऐसे करेंगे। या दूसरा तरीका लिखने का ये है। बाकी ऑप्शन आप देखें वो इस पर सूट करते ही नहीं है। तमाम रियल नंबर तो पुट कर नहीं सकते, बिकॉज अगर इसमें 2 पुट करें तो वायलेट कर रहा है, तो ऑप्शन गलत। इसी तरह यहां पर आए, ये कह रहा है कि 2 से बड़ी वैल्यूज डाल सकते हैं। भैया अगर 2 से बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं तो -2 से छोटी वैल्यूज भी डाल सकते हैं, वो तो आप कैटर ही नहीं कर रहे। इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या है? गलत। और ये भी गलत क्यों है? ये गलत इस वजह से है क्योंकि ये 2 और -2 यहां पर शामिल हैं। अगर यहां पर शामिल है इसका मतलब है यहां पर पुट कर सकते हैं और नीचे 0 आ जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। और फिर पीछे हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। आप एक कॉमन सेंस सोचें कि ये फंक्शन मिनिमम आंसर क्या हमें दे सकता है। ये देखिए x² लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि x अगर बड़ा होता जाएगा, लेट्स सपोज x हमारा +∞ को अप्रोच कर रहा है या -∞ को अप्रोच कर रहा है, यानी नंबर हमारा नेगेटिवली इंक्रीज होता जा रहा है और पॉजिटिवली इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी अगर इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसका मतलब है हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो मिनिमम आंसर हमारा 0 आ सकता है, लेकिन 0 एक्चुअली नहीं हो सकता, बल्कि 0 के करीब हो सकता है। इसी वजह से जो 0 वाली जो कंडीशन है उन ऑप्शन में हम जाएंगे, हम 2 और 1 में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस वजह से ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम आंसर हमारा क्या आ सकता है। हमें पता है कि अगर x की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 4 क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। तो 1/0 क्या आ रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। यानी अगर डिनोमिनेटर 0 के करीब होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। इस वजह से इनफाइनाइट तो कभी भी हम उसके करीब क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, इस वजह से ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसकी डोमेन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये डिनोमिनेटर में है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो 2 और -2 है जो पहले इंक्लूडेड था डोमेन में, अब उसको एक्सक्लूड कर लेंगे, तो आपका सिंपल ये आंसर आ जाएगा। ये बाकी पूरी वर्किंग हम इस पर पहले ही कर चुके हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट प्रॉब्लम। इस फंक्शन की मैंने रेंज बतानी है, तो इसकी रेंज हम चेक करें कि सबसे पहले मिनिमम आंसर क्या आ सकता है हमारा। लेट्स सपोज अगर x हम 0 कर दें, अगर हम x को 0 करेंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट। तो वो क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2। तो इसका मतलब है ये आंसर तब आएगा अगर x क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है हाफ तो आना ही आना है ऑप्शन में। तो ये देखें इसमें हाफ नहीं आ रहा, ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया, और ये इसमें भी नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। अब नोट करें कि जैसे x आपका बड़ा होता जा रहा है, अब देखें जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 - 4 का स्क्वायर रूट 0, तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। तो मैंने कोशिश की है कि आंसर से आपको बाय यूजिंग इंट्यूशन आपको बताया जाए कि किस तरह डोमेन और रेंज का कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो रेलिवेंट, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।